पाठ 3 जैसे को तैसा। पाठ प्रवेश। सिमकी नामक एक भोला भाला व्यक्ति अपनी पत्नी रोजिया की सलाह पर अपने मित्र फाजरी से काम मांगता है। फाजरी चालाक और स्वार्थी होता है और सिमकी को धोखा देने की कोशिश करता है। आओ जाने फाजरी को अपने किए का सबक कैसे मिलता है। सिमकी एक सीधा, भोला भाला और मासूम किसान था। इसी कारण हर जगह धोखा खा जाता था। एक दिन सिमकी की पत्नी रोजिया ने समझाया, क्यों न तुम अपने मित्र फाजरी के पास जाकर कोई काम मांगो, कम से कम वह धोखा तो नहीं देगा। उसके पास ढेर सारी जमीन, घोड़े और बैल है। वह तुम्हें खेत जोतने का या जानवर चराने का काम अवश्य देगा। अपनी पत्नी की सलाह मानकर सिमकी फाजरी के पास पहुंच गया। फाजरी बहुत चालाक और स्वार्थी बन चुका था। फिर भी अपनापन दिखाते हुए सिमकी से बोला, ठीक है, अपने एक खेत की जिम्मेदारी तुम्हें दे देता हूं। इस पर सारी खेती तुम करोगे। कल से आ जाना। सिमकी खुश हो गया। उसने घर जाकर यह खुशखबरी रोजिया को सुनाई। अगले दिन सिमकी फाजरी के पास पहुंच गया। फाजरी ने अपना एक खेत दिखाते हुए कहा, इसी खेत पर तुम्हें खेती करनी है। खाद और बीज मैं दूंगा। तुम्हारे घर खर्च के लिए कुछ धन भी दूंगा, परंतु जब फसल होगी तो आधी मेरी होगी और आधी तुम्हारी। सिमकी मान गया तो फाजरी बोला, ऐसे ठीक नहीं रहेगा। हम लिखित सौदा कर लेते हैं। फसल का ऊपरी भाग तुम्हारा, जमीन के नीचे का भाग मेरा। सिमकी ने सौदा तय कर दिया। सिमकी ने फाजरी के दिए हुए बीज धरती में बो दिए। कुछ ही दिनों में पौधे निकल आए। खेत हरा भरा हो उठा। अब सिमकी खूब मेहनत से काम करता और सोचता कि फसल कटने पर वह क्या क्या खरीदेगा। आखिरकार फसल तैयार हो गई। फसल कटने के वक्त फाजरी भी खेत पर आ गया। शर्त के मुताबिक फसल का ऊपरी भाग सिमकी को मिलना था और जमीन के नीचे का भाग फाजरी को। फाजरी ने चालाकी की थी। उसने सिमकी को शलगम के बीज दिए थे। फसल काटकर 2 बैलगाड़ियों में भर दी गई। फाजरी शलगम लेकर बाजार चला गया। उसकी फसल खूब अच्छे दामों में बिकी। सिमकी बैलगाड़ी में अपनी फसल भरकर बाजार पहुंचा तो शलगम के पत्तों को खरीदने वाला कोई न था। शाम तक पत्ते सूखने सड़ने लगे। बेचारा सिमकी दुखी मन से घर पहुंचा और रोजिया को सारी बात विस्तार से सुनाई। वह फाजरी की चालाकी पर मन ही मन क्रोधित हुई, परंतु कुछ कर नहीं सकती थी। लिखित में सौदा जो हुआ था। थोड़े दिन बाद सिमकी पुनः फाजरी के खेत पर काम करने लग गया। फाजरी ने फिर शर्त रखी, आधी फसल तुम्हारी और आधी मेरी। सिमकी ने कहा, मुझे इस बार नीचे की फसल चाहिए। फाजरी मान गया। वह पहले की तरह फाजरी के दिए बीज खेत में बो आया और मेहनत से खेती करने लगा। जब फसल पक कर तैयार हुई तो उसे पता लगा कि फसल तो गेहूं की थी, परंतु वह कुछ नहीं कर सकता था। शर्त के अनुसार फाजरी ने गेहूं की बालियां रख लीं और उसकी जड़ें सिमकी के हिस्से आईं। सिमकी को इस बार भी बहुत नुकसान उठाना पड़ा। फाजरी की चतुराई देखकर रोजिया से ना रहा गया। इस बार सिमकी के साथ रोजिया भी फाजरी के पास गई।
सिमकी ने नीचे की फसल चुनी और सारी शर्तें लिखित में पक्की हो गईं। इसके बाद सिमकी और रोजिया फाजरी के गोदाम से बीज लेने पहुंचे। रोजिया ने बीज का बोरा बदल दिया और खेत में जाकर बो दिया। दोनों ने मिलकर खेती करनी शुरू कर दी। दिन रात मेहनत करके दोनों खेतों में लगे रहते। उनकी मेहनत रंग लाई। फसल पकने पर फाजरी खेत पर आया तो हरी भरी लहलहाती फसल देखकर खुशी से नाच उठा। परंतु जब फाजरी के मुंशी ने उसके कान में कहा कि इस बार तो नीचे की फसल सिमकी की है, तो फाजरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वह समझ नहीं पाया कि इस बार धान की फसल के बदले आलू की फसल कैसे बन गई। परंतु वह सबके सामने कुछ नहीं बोल सका। सामने रोजिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। इस बार जैसे को तैसा मिला था। फसल बेचकर उससे मिली रकम से सिमकी और रोजिया ने छोटा सा खेत खरीदा। उस पर दिन रात मेहनत करके वे सुख से रहने लगे।